Hi, welcome to e-learning session for grade 10 SS Geography. We are studying chapter 6 manufacturing industry, right? So we are almost done with this chapter. In the last session we have studied about pollution, namely air pollution, water pollution. Wait a second, just hold on. Okay. So during our last session we have studied about air, water, land and noise pollution. इन सारों के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक। तो और एक कॉन्टेक्स्ट में हमने ये भी देखा था, इंडस्ट्रीज आर द मेजर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो उनका कंट्रीब्यूशन, देयर कंट्रीब्यूशन इन एंटायर पोल्यूशन इज़ ऑलमोस्ट 51%। सो सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रीज़ हैं और यूजुअली ये हमारे एयर को पॉल्यूट करेंगे, ये हम देख चुके हैं। सिमिलरली वाटर को पॉल्यूट कर रहा है और इन टर्न वाटर पोल्यूशन जब होगा तो हो सकता है वो पूरे एक्वाफायर्स में हो या फिर वाटर बॉडीज़ में हो या हमारा ग्राउंड टेबल वाटर जो है वो तक कंटामिनेट हो जाए, ठीक। देन वी स्टडीड अबाउट थर्मल पोल्यूशन, जहाँ गर्म पानी हम सीधा डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, ठीक। उसका तरीका ये है कि पहले उसको कूल डाउन होने दिया जाए रिएक्टर से निकला हुआ पानी या थर्मल पावर प्लांट से, तो उन सबको कूल करके जाने दें। तो अब बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ अभी तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है। व्हेन यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स देन you also need to talk about solution and answers. So during this session this part will discuss about the solutions, not the problem, because we have already studied about the problems, है ना। चलिए, तो we are here. Control of environmental degradation. Every liter of water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. Means बहुत क्लियर है, 8 गुना पानी को पोल्यूट करेगा इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट एफ्लुएंट। अब बात यह है कि कैसे इसे मिनिमाइज़ किया जाए। तो पहला सजेशन जो ये देते हैं, ये बोलते हैं मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ वाटर by reusing and recycling it into a more successive step. अब जो पानी इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है हमेशा रिसाइकिल रीयूज़, है ना, तो यहाँ यही करना है, इनको रिसाइकिल करना है। पानी एक बार यूज़ कर लिया, उसको रिसाइकिल कीजिए, केमिकल प्रोसेसेस से वापस क्लीन करो, उसको फिर से यूज़ करो, 2 से 3 स्टेजेस तक। तो जब ये लोग रिसाइकिल रीयूज़ कर रहे हैं, मतलब इनका वाटर का कंजम्पशन डिक्रीज़ कर रहे हैं। एक ही बार उसने पानी को लिया और उसको 3 बार यूज़ करे प्रोसेस में, तो मीन्स उसने अपना वाटर कंजम्पशन आधा कर दिया है ना, बिकॉज 2 बार तो वो सेम पानी को यूज़ करेगा। तो एक तो ये हो सकता है रिसाइकिल रीयूज़। Second is harvesting of rainwater to meet water requirements. Usually चलिए इसको दिखाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन, बट स्टिल चलिए देखते हैं। जो भी बारिश का पानी है यूजुअली वो सारा वेस्ट हो जाता है, हाउस होल्ड के काम में या किसी मेजर काम में आ नहीं पाता। तो what we can do is we can store this water। जो भी आपके रूफ पे अगर पानी पड़ रहा है, ठीक, सपोज़ ये आपका बंगला है, बंगले में बारिश हो रही है, सो यूजुअली क्या होता है, हमारा ये जो आउटलेट है घर का, ये ओपन रहता है। यहाँ से सीधा ड्रेन में जो हमारा वेस्ट है, यूजुअली क्या है इस घरों में, यहाँ से एक ऐसा पाइपलाइन निकला रहता है, पाइपलाइन से कनेक्ट होके ये पानी सारा जो
हमारा वेस्ट का ड्रेन है उसमें जाके ड्रेन हो जाता है। बट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टैप दिस वाटर, इसको यहाँ से टैपिंग लेके सीधा एक सम्प में डालें, यहाँ फिल्टर करके उसके नीचे एक टैंक में जाने दें, ठीक, और इस पानी को यूज़ किया जाए। तो यही है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो एक तो ये हो सकता है, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो डिपेंडेंसी है ग्राउंड वाटर टेबल पे वो कम हो जाएगी और हम इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाएंगे रेन वाटर्स का। ट्रीटमेंट ऑफ हॉट एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड। जो हमारा हॉट वाटर है, थर्मल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उस या एफ्लुएंट्स को रिलीज़ करने से पहले ट्रीट कर लिया जाए। सपोज़ मैं अगर हॉट वाटर डिस्चार्ज ही करना चाहता हूँ तो पहले उसे कूल डाउन होने दूँ, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए फिर उसके बाद डिस्चार्ज करूँ। या मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है तो मैं उसको सीरीज़ ऑफ पाइपलाइंस के थ्रू पास होने दूँ। एक ऐसा पाइपलाइन के सीरीज से पाइपलाइन से पास होने के बाद उसे डिस्चार्ज करूं, ताकि इस कोर्स में, इस पूरे ड्यूरेशन में वो अपना टेम्परेचर रिड्यूस कर ले, राइट। और उसके बाद है कि जो भी हमारा एफ्लुएंट इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको हम ट्रीट कर लें। अब ट्रीटमेंट का तरीका क्या हो सकता है? वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोसेस यूजुअली यूज़ होता है वो अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मॉडल में है। इनिशियली जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, जैसे ही मेरा इंडस्ट्रियल वेस्ट आया उसको मैं ग्रेविटी के साथ जो भी उसमें सेडिमेंट्स हैं उन्हें बैठ जाने दूंगा, राइट। Primary treatment removes material that will either float or readily settle out by gravity. It includes process of screening, comminution, grit removal and sedimentation. तो basically हम यहाँ करते क्या है, बड़े से टैंक में से डालेंगे and we'll allow the waste water to stand in that, और उसमें जो उसके सेडिमेंट्स हैं ग्रेविटी के साथ अपने आप सेटल डाउन हो जाए, ताकि हम उसे इजीली रिमूव कर पाएँ। जो चीज़ें ऊपर आराम से फ्लोट हो रही हैं उनको निकाल लिया जाए, राइट। तो ये पहला प्रोसेस होगा। सेकेंड विल बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करते क्या हैं कि हम जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू, हमारा प्राइमरी मेथड में तो हमने ये किया कि उसमें जो सेडिमेंट्स है उसको अलग कर लिया, क्योंकि सेडिमेंटेशन या ग्रेविटी के थ्रू वो जो कचरा है उसका वो नीचे बैठ गया, वो अलग हो गया। अब जो बचा हुआ पानी है उसको नेक्स्ट टैंक में लेके जाएं। अब यहाँ पे उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो भी केमिकल एफ्लुएंट है, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो उसको ख़त्म कर सकते हैं, उनको यूज़ किया जाएगा। और कई बार क्या करते हैं कि उसके सेडिमेंटेशन जो बची हुई चीज़ें हैं उसमें हम इसमें केमिकल एफ्लुएंट्स मिलाएंगे कुछ, हाँ, ताकि वो आराम से सेटल हो जाए। कभी आपने देखा है सोप का वर्किंग या सोपनिफिकेशन के बारे में पढ़ा हो? यूजुअली सोप क्या करता है, आपके कपड़ों में जो डर्ट है उसको होल्ड करके अपने साथ होल्ड करता है और पानी में डिज़ोल्व करके नीचे बैठ जाता है। कभी बकेट में सोप घोलना और गंदे कपड़े डालना, उसके बाद जैसे ही आप गंदा कपड़ा निकालेंगे यू विल फाइंड कि जो डर्ट का लेयर है वो नीचे बैठ गया। इसी तरीके से कुछ ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स इन पानी में डाले जाएं ताकि वो डर्ट को एक तो नीचे, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बच गया उसको सेटल कर दे। सेकंड,
जो केमिकल्स को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से ख़त्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट is a treatment process of wastewater to achieve certain degree of effluent quality by using sewage treatment plant with physical phase separation to remove settleable solids and biological process to remove dissolved and suspended organic compounds. And the tertiary, जो हमारा थर्ड पार्ट है टर्शरी ट्रीटमेंट का, तो जो अगर पूरा एक इमेज देख लेते हैं, फर्स्ट में सेडिमेंटेशन कर रहे हैं हम प्राइमरी में, प्राइमरी डील्स विद सेडिमेंटेशन, सेकंड में अगेन हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो बची हुई चीज़ें हैं उनको एक स्लज के फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में यहाँ पे हम बायोलॉजिकल एजेंट्स डालेंगे इसमें, ताकि फटाफट सेडिमेंटेशन हो जाए और जो कुछ केमिकल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाए। थर्ड प्रोसेस क्या है आपका? थर्ड प्रोसेस में आप इसको पूरी तरीके से पानी को क्लियर कर रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू पास कर रहे हैं, इस तरीके से वाटर को प्योर करने का लास्ट प्रोसेस है। राइट, चलिए टेक्स्ट बुक की तरफ चलें। Primary treatment is by mechanical means, is involves screening, grinding, flocculation and sedimentation। तो यहाँ फ्लॉकुलेशन का मतलब है कि कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि वो सेडिमेंट्स को होल्ड करके उसको जल्दी सेडिमेंटेशन करा दें। ठीक, तो ये हो गई बात। स्क्रीनिंग में क्या, स्क्रीन में हम इनको सेपरेट करेंगे, जो बड़े पार्टिकल्स हैं जिनको आराम से सेग्रीगेट किया जा सकता है उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम अलग कर लेंगे। जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो सॉलिड वेस्ट है, जिनको स्क्रीन किया जा सकता है उनको कर दिया जाएगा। फॉल्कुलेशन में यू विल ऐड सम केमिकल्स विच विल अलाउ डर्ट टू सेटल डाउन, एंड सेडिमेंटेशन मीन्स जो हमारा डर्ट है उसको हम बॉटम में सेटल होने देंगे। तो ये जो बेसिक काम है सेडिमेंटेशन का वो हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट में होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल एजेंट्स डालेंगे ताकि हमारा सेडिमेंटेशन और क्विकली हो जाए। जो यूजुअली फर्स्ट स्टेज में सेटल डाउन नहीं हो पाया था उनको बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू हम उनको सेटल डाउन करेंगे। इसमें कई केमिकल्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे। टर्शरी प्रोसेस में क्या करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होगा, केमिकल ट्रीटमेंट भी होगा, फिजिकल प्रोसेसेस भी होंगे ताकि वाटर रिसाइकिल हो जाए। इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी यूज़ करेंगे आप, है ना, और ऑल सॉर्ट ऑफ केमिकल एजेंट्स, ताकि अब हमारा ये फाइनल स्टेज है। इसके बाद हमें प्योर वाटर चाहिए। फिर इसके बाद ये तो बात होगी कि इस तरीके से हम लोग वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मेथड से। नेक्स्ट इज़ ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। हमारे देश में वाटर टेबल को कंज्यूम करने के लिए कोई रूल नहीं है कि कौन कितना पानी यूटिलाइज कर सकता है ग्राउंड वाटर टेबल से। देयर इज़ नो लॉ एज सच। ठीक, बस क्या करना है, आपको एक सबमर्सिबल मोटर लगाना है अपने घर पे और धड़ाधड़ मोटर से पानी ड्रॉ करना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब व्हेन देयर इज़ नो रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग ग्राउंड वाटर टेबल, तो इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध तरीके से इस पानी का ओवर यूटिलाइजेशन होगा और जल्दी ग्राउंड टेबल ड्राई अप हो जाएगा। Overdrawing of groundwater reserve by industry where there is threat to groundwater resource also needs to be regulated legally। तो ऐसे जगह पे जहाँ पानी की ऑलरेडी स्कैरसिटी है तो इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, बड़े बड़े मोटर्स एंड सबमर्सिबल पंप्स डाल के वहाँ के पानी को एग्जॉस्ट करती रहेगी। तो वहाँ उस एरिया में तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, बिकॉज ग्राउंड वाटर टेबल तो कंटिन्यूस है।
अगर एक जगह से एक्सेसिव ओवरड्रॉ हो रहा है वाटर, तो वाटर टेबल जल्दी डिप्लीट होगा, बाकी एरियाज़ में, एडजॉइनिंग एरियाज़ में भी उसका इफेक्ट रहेगा. तो वी नीड टू कम आउट विद रेगुलेशन रिगार्डिंग दिस. Particulate matters can be reduced by fitting smokestacks to the factory with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubber and inertial separators. ये यूजुअली ये सारी चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं ये चिमनीज में हम फिट करते हैं. जो हमने बोला था हर इंडस्ट्री में एक न एक आपको चिमनी दिखेगी, ब्लास्ट फर्नेस दिखेगा. तो यहाँ जब हम कोल जलाते हैं, कोल जलाने के बाद हमारे उस चिमनी में से जो भी पार्टिकुलेट मटेरियल है, जैसे फ्लाई ऐश हो गया या अदर पार्टिकुलेट मटेरियल्स, इनको चिमनी के अंदर ही पकड़ने का या रोकने का ये सब तरीका है. इसमें कई बार हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स लगाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्रिएट करेंगे चिमनी के अंदर, ताकि जो जलने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ, हमारा पार्टिकुलेट मटेरियल, वो उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ चिपक जाए जाके. ठीक, तो ये अब एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएगा बीच में, बिकॉज वी हैव चेक देम. फिर उसके बाद दूसरा क्या किया जा सकता है कि फैब्रिक फिल्टर्स, कपड़े के बीच बीच में फ़िल्टर लगा दिया जाए. ठीक है, तो कपड़े का फ़िल्टर जैसे ही लगेगा, जैसे ये पार्टिकुलेट मटेरियल अगर उसका साइज़ फैब्रिक के छेद से बड़ा है तो वो फैब्रिक में जाके फंस जाएगा. एंड आफ्टर फ्यू डेज वी कैन कीप चेंजिंग द फैब्रिक, है ना. जो फ़िल्टर है हमारा चिमनीज में हमने फिट किया, उस फिल्टर को हम बीच बीच में चेंज करते रहें. तो ये एक तरीका हो सकता है इनको रोकने का. फिर एक तरीका ये है कि हम इसमें इनर्शियल सेपरेटर लगा दें या फिर स्क्रबर्स लगाएं. चलिए एक इमेज देखते हैं इनकी, या वी कैन डू दिस लेटर ना. एक सेकेंड.